वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पढ़ ले पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में कुछ प्रॉफिट लॉस का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चों को बेहद ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सवाल को अगर कॉन्सेप्ट से निकालते हैं तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, तो उसी को मैंने बहुत छोटा करके एक ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं जो कि अभी तक आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिली होगी। गारंटी है, इतना बढ़िया ये क्वेश्चन है और इतनी बढ़िया इसकी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि क्वेश्चन आपको 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन निकल के आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, कितने रुपए में इतना सामान ज़्यादा खरीदना है या परसेंट कुछ कम करके पैसा ज़्यादा लेना है। ठीक है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए, मैं तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा सुनिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो है क्या, प्रॉफिट लॉस आपका मामला है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना। इसमें 2 तरीके के प्राइस आपको मांगे जाते हैं, 2 तरीके के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल के प्रारंभिक भाव क्या होगा, पहले वाला भाव क्या होगा, पहले वाला भाव क्या होगा और वर्तमान वाला भाव क्या होगा, वर्तमान वाला भाव। ये 2 तरीके के इसमें आपको प्राइस मांगे होते हैं कि कितने की दर से कितना सामान खरीदा। ठीक है, इसको कहते हैं गिरावट से पहले का, इसको कहते हैं गिरावट के बाद वाला अमाउंट। तो दोनों भी ऐसे भी पूछ लेता, गिरावट के बाद वाला अमाउंट बताओ कि किस दर से उसने ख़रीदा है, तो वो भी चीज़ें आपको मेंशन यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो जब भी पहले वाली बात करेगा, देखिए मान लो आपको कहा जा रहा है कि 10% कमी होने पर 300 रुपये में 10 किलो चीनी अधिक आ रही है भाई। तो इस तरीके में 10% कमी होने का मतलब है, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कुछ परसेंटेजें होती हैं जिसको हम डायरेक्ट हिट करते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए, वो आपको टिप्स पर होनी चाहिए। 5% कितना 1/20, 15% कितना 3/20। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें थोड़ा सा याद होनी चाहिए। ठीक है, इसकी मैं PDF आपको इसमें डाल दूंगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस जो हैं आपको शॉर्ट्स में डाल दूंगा कि उसका किस तरीके से परसेंट आप याद कर पाएंगे, पूरा का पूरा डाल दूंगा उसके अंदर, देख लेना। अभी चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। पहले वाला भाव अगर चाहिए आपको 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर आपको पहले वाला भाव चाहिए, यहाँ पे 10% अगर कमी की बात करेगा, 10% कमी हो गई तो 10% कमी में करोगे 10 में से 1, ध्यान से सुनना, जो अंश होगा ना, अंश न्यूमिनेटर सेम रहेगा, 1 का 1 रहेगा। कमी की बात है तो 10 में से 1 जाएगा 9, 1/9 आपका ये वैल्यू बनेगी। जितना भी पैसा पड़ा होगा उसका 1/9 निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो 20% कमी की बात कर दी, 20% आप कहोगे 1/5 होता है। कमी हो गई तो न्यूमिनेटर सेम रहेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 1/4। समझ आ रही है मेरी बात। जब भी जुड़ेगा ये थोड़ा सा ना कंपैरिजन में चला जाता है ना, थोड़ा सा कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमेशा न्यूमिनेटर सेम रहेगा, जो भी होगा डिनोमिनेटर में होगा, हर में जुड़ेगा, हर में ही घटेगा। मान लो 15% कमी आ गई, ध्यान से सुनना, 15% कमी आ गई, 15% आप कहोगे 3/20 हो गया। कमी हो गई तो न्यूमिनेटर सेम रहेगा, 20 - 3 हो जाएगा 17। जो होगा वो नीचे होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा। बस ये पॉइंट आप क्लियर करके चलना। ठीक है, इसी के बेस पे हम सवालों को आगे बहुत तेज़ी से उड़ाएंगे। ठीक है, बहुत तेज़ी से। चलिए, ये पहले वाला भाव रहा। परसेंट की बात करते हैं। मान लो 10% निकालने की बात करें, 10% कमी है, 10% होता है 1/10, सीधा 1/10 निकाल दो। इसमें कमी या वृद्धि करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, जैसा परसेंट है वैसा उठा के रख दो। ठीक है,
जितना परसेंट गिवन है उतना ही परसेंट उठा के आप डायरेक्टली उसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 20% कहता है तो 20% होता है 1/5, सीधा 1/5 निकाल के रख दो। 15% होता है 3/20, सीधा 3/20 निकाल के रख दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो यही दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहले वाले भाव के लिए कमी करनी है हर में, और दूसरे वाले वर्तमान वाले भाव के लिए आपको डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, तो इतना ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपको जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक एक चीज़ बहुत प्यार से क्लियर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से नोट करके रख लो। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है। ठीक है, तो एक्स वैक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे, तो एक्स वैक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो चलते हैं इस बेस पे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन का पहला देखिए, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, चावल का घटा हुआ मूल्य चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन बता रहे हैं प्रति किलो में चाहिए। देखियो, घटा हुआ मूल्य चाहिए। घटा हुआ मूल्य समझते हैं, बोलो, घटा हुआ मूल्य मतलब घटकर कितना हो गया आज की डेट में। तो देखो ज़रा, 100 रुपये में 2 किलो है। अगर 100 रुपये में 2 किलो है तो 1 किलो का प्राइस कितना आएगा, हमेशा ना पर केजी का प्राइस चाहिए 1 किलो का। अगर 100 रुपये में 2 किलो है तो 1 किलो आ गया 50 का। आप कहोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 20% की क्या कह रहा है, कमी कह रहा है भाई। 20% की अगर कमी कह रहा है तो कमी करोगे तो कैसे करोगे। 20% मतलब होता है 1/5। घटा हुआ मूल्य का मतलब होता है वर्तमान। ये आपको परसेंट वाला मांग रहा, परसेंट वाला भाव, वर्तमान वाला भाव। तो वर्तमान वाला भाव कैसे आएगा, 10% होता है 1/10, सीधा 1/10 निकाल के रख दो, है भाई, सीधा 1/10 निकाल के रख दो। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 5 रुपये। कितना आ जाएगा, 5 रुपये पर केजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पर केजी में पूछ रहा है ना, प्रति किलो में पूछ रहा है। 20% की कमी है, सॉरी 20% की कमी है भाई। 20% होता है 1/5। 5 से काटोगे तो 10 रुपये प्रति किलो आपका आंसर आ जाएगा पर केजी। ठीक है, तो इतना आसान ये सवाल है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपये में 20 संतरे अधिक ला रहा है। देखो, अगर 120 संतरे अधिक ला रहा है, 120 रुपये में 20 संतरे अधिक ला रहा है, तो एक संतरे की कीमत यहाँ से अगर काट दो तो आंसर आ जाएगा 6, मतलब 6 रुपये आ जाएगा। बट आपको आगे क्वेश्चन चलाना है, 20% की कमी है और आपको चाहिए प्रारंभिक पहले वाला भाव। पहले वाले भाव के लिए क्या करते हो भैया आप, पहले वाले भाव, पहले वाले भाव के लिए क्या करते हो, कमी करोगे। 20% हो गया 1/5, कमी हो गई तो 1/4, सीधा 1/4 रख दो, है भाई। यहाँ से कटेगा 20 6, आंसर आ जाएगा 1.5 रुपया। आंसर विल बी 1.5। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा। चावल के मूल्य में फिर से 20% की कमी होने पर 385 रुपये में 3.5 किलो चावल अधिक आ रहे हैं, है भाई।
385 रुपये में कितने किलो चावल अधिक आ रहे हैं? 3.5 किलो इंटू 20% की कमी होने के बाद 20% 1/5 कमी हो गई 1/4, क्योंकि पहले वाला भाव चाहिए। प्रारंभिक भाव के लिए यही मसला आपको काम आएगा आगे तक। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट हटा के यहाँ से 0 लगा लो। है भाई, इसको काटोगे किससे? 5 से काट लो। है भाई, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 0 और 5 सत्ते 35, 7 से कट गया 110। 4 से काटोगे 110 को तो 2 से 55, 55 का आधा, 110 का आधा है नहीं 110 का चौथा हिस्सा होने का मतलब है 55 का आधा। 55 का आधा होता है 27.5 रुपया। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 27.5। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जितने भी ये प्रॉब्लम वाले सवाल हैं इनको इस तरीके से आप इजीली बहुत प्यार से कुछ ही सेकंड में सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक अगर दिखाना है तो बहुत लंबा है, फ़ायदा कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, नमक की कीमत में 20% की कटौती होने पर 100 रुपये में 4 किलो नमक अधिक आ रहा है, खरीदा जा सकता है। नमक की घटी हुई दर बतानी है प्रति किलो में। परसेंट वाला उसको प्राइस चाहिए, परसेंट प्राइस। तो परसेंट प्राइस कैसे आएगा भाई? 100 रुपये में 4 किलो तो 1 किलो हो गई 25 रुपये में, इनटू कितना परसेंट कमी? 20% होता है 1/5। आप मुझे ये बताओ, क्या ऐसे सवाल को कर पाएंगे आप सवाल को एग्ज़ाम में? इतना आसानी से, इतना आसान कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे तो, है ना। नेक्स्ट सवाल है, चीनी के भाव में 25% की कमी होने पर 360 में 7.5 किलो चीनी अधिक आ रही है। चीनी का आरंभिक भाव चाहिए, प्रारंभिक पहले वाले के लिए तो कमी करनी होती है भाई। करो, 360 रुपये में कितना किलो है? 7.5 किलो। अच्छा, 7.5 किलो को 15/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इनटू में 25% कमी, 25% होता है 1/4, 25% होता है 1/4, कमी हो गई तो 1/3। इसका कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन आसान बना देगा। ठीक है मेरे भाई, 15 तिया 45, 45 8 360, 8 दूनी 16 रुपया आंसर। इतना फास्ट सवाल को काट दो कि बगल वाले को पता ना चले कि हुआ क्या है ना। वैसे भी पता नहीं चलता बगल वाले को, तो भाई जब तुम्हें नहीं पता चलता बगल वाले को क्या हुआ तो तुम्हारे कैसे पता चलेगा, है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जब अंडों के भाव में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, घटा हुआ मूल्य चाहिए। देखो, 40 रुपये में 20 अंडे, 40 रुपये में 20 अंडे इंटू 20% की कमी, 20% 1/5, 1/5 का सीधा 1/5 रख दो, है ना भाई। 20 दूनी 40, 2/4, 2/5 का मतलब होता है 40%, अर्थात 40 पैसा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 40 पैसे, 40 पॉइंट हटा लो, पैसा लगा लो, 40 पैसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शॉट और आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 10 रुपये में 5 संतरे, 10 रुपये में 5 संतरे इंटू 20% की कमी, कौन सा भाव चाहिए? पहले वाला, यानी कि 20% 1/5, कमी हो गई 1/4,
50 पैसा आंसर, 50 पैसे आंसर, क्योंकि ये हो गया 20 और 10 का डबल 20, यानी कि ये इसका हाफ हो जाएगा। 50 पैसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या इससे ज़्यादा फास्ट कोई तरीका हो सकता है इस सवाल को करने का? आपको बेसिक दिखाऊंगा, आपको जब बेसिक दिखाऊंगा तो बिल्कुल लास्ट वाले सवाल का बेसिक आपको दिखा के भेजूंगा कि किस तरीके से सवाल को इसको बेसिक तरीके से किया जाता है। इतना आसान इसको बनाया है कि 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक कमेंट किया करें। ठीक है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चाय के मूल्य में 10% की अगर कमी की जाती है तो 270 रुपये में पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है भाई? चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव आपने मुझे बताना है। देखो ज़रा ध्यान से, 500 रुपये, सॉरी 270 में आधा किलो, 270 में आधा किलो, तो 1 किलो के लिए कितना खर्चा होगा? आप कहोगे 540 होगा। आधा किलो में 270, 1 किलो में 540, 1 किलो का 540 रुपया आ गया मामला। इनटू आपको पहले वाला भाव चाहिए, ये भी ध्यान रखना, पहले वाले के लिए कमी करना अनिवार्य होता है, वरना आंसर हमारा गलत आएगा। 10% हो गया 1/10, कमी हो गई 1/9, 1/9 से जैसे इसको कैलकुलेट करोगे आंसर निकल के सामने 60 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ये पहले वाला है। और अगर आज का मांग लेता, अगर किताब वाला आज का मांग लेता तो हम तो आज का भी निकाल देते। अब 10% 1/10 होता है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वही उठा के रख दो, 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? तो इतना बढ़िया ये सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सेशन में आपको मज़ा डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊँ और आपको मज़ा ना आए, बहुत रेयर है। ठीक है भाई? बच्चों अगर मैथ को पढ़ते पढ़ते मज़ा आ रहा है ना बच्चों को, है ना, अगर बच्चों को मैथ को पढ़ते पढ़ते मज़ा आ रहा है ना, तो उनका जो भविष्य है वो उज्जवल होने का 90% चांसेस है। जिनको मज़ा आता है, जिनको मज़ा नहीं आ रहा है वो थोड़ा समय दें मैथ को, थोड़ा सा अलग से टाइम निकाल के थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाएं तो आपको भी मज़ा आने लगेगा। ठीक है? बहुत ज़रूरी है चीज़ों को कनेक्टिविटी करना। ठीक है जी? चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गेहूं के मूल्य में 21% की कमी हो जाने पर 300 रुपये में पहले से 10.5 किलो चीनी गेहूं अधिक आ रहे हैं। ठीक है? गिरावट के बाद, यानी कि आज का आपको भाव चाहिए 300 रुपये में। ध्यान से देखना, 300 रुपये में 10.5 किलो चीनी है। यार 1 किलो का देखो, वहाँ आधा किलो, पिछले क्वेश्चन में 270 में आधा किलो था, तो 1 किलो का हिसाब लगा लिया दिमाग लगा के, है ना। 300 रुपये में 10.5, 10 भी होता तो लगा लेते 30, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी 10.5 है तो 10.5 को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बाद में देखेंगे। 21% की कमी है, 21, लेकिन आपको तो वर्तमान प्रेजेंट वाला चाहिए, तो 21% का 21% रख दो, डेसिमल हटाओ, 1 0 लगा लो, 2 क्या करोगे, लगाने को तो यार कितनी भी लगा लो, है ना। भाई भारत की जो खोज हुई है वो कहाँ हुई है? हमारे भारत में, है ना। तो हमारे लिए छोटा, हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। 2 0 से 2 0 कट गई। 21 पंजे 105 और 5 से काटोगे 30 को तो आंसर आएगा 6 रुपया। ये आपका आ गया प्रेजेंट वाला भाव, 6 रुपये आपका आज का प्राइस है। ठीक है?
नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, चीनी के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपये में पहले से 5 किलो चीनी अधिक आ रही है भाई। 270 में 5 किलो, 270 में 5 किलो तो 1 किलो 54 की 54, 1 किलो का प्राइस आ गया 54। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा अब तथा पहले दोनों के प्राइस का डिफरेंस चाहिए। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं वर्तमान वाला, आज का। 10% कमी होने का मतलब है 1/10, तो ये आ गया 5 रुपये 40 पैसे। अगर हमें निकालना है पहले वाला भाव, तो पहले वाले के लिए 54 इंटू में कमी करोगे तो कितना आएगा, कमी करोगे तो 1/9, 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6, 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6, और 6 से इसको जब डिफरेंस को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 60 पैसे। 60 पैसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा आपका 60 पैसा। आंसर विल बी 60 पैसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंडे के भाव में 25% की कमी होने पर 162 रुपये में 3 दर्जन अंडे अधिक आ रहे हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव चाहिए पहले वाला, 162 रुपये में 3 दर्जन। हालांकि 1 दर्जन में निकाल सकता हूँ 54, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रख दिया तो रख दिया, क्या दिक्कत है। 1/4 मतलब कमी है ना, 1/4 मतलब 1/3, 3 तिया 9, 9 18 जा 162। आंसर विल बी 18 विल बी द आंसर। इतना फास्ट सवाल कर सकते हो आप अगर इस ट्रिक को आप अप्लाई करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अंडों के भाव में 20% की गिरावट होने के कारण 45 रुपये में 15 अंडे, 45 में 15 अंडे, तो एक अंडा पड़ेगा 3 रुपये का है भाई। एक अंडा पड़ा 3 का। कह रहा दोनों ही प्राइस बताओ, घटी दर और पहले वाली। तो दोनों निकाल देते। 20% मतलब हो गया 1/5, 3/5 मतलब 60। तो घटी दर का जो आंसर आ गया वो है 60 पैसे। और आज का निकालोगे, प्रेजेंट का निकालोगे, ठीक है, पूर्व का, सॉरी ये तो प्रेजेंट का है ही है, पूर्व का निकालोगे तो 20% 1/5 कमी हो जाएगी 1/4, यानी अब आंसर आ जाएगा 75 पैसा। देखो दोनों ही प्राइस इतना तेजी से आएंगे कि बहुत स्पीड में 120 की स्पीड पे आंसर आ जाएगा जी, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपके लिए। कहता है, चीनी के भाव में 15% की कमी होने पर 272 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक आ रही है। चीनी की घटी दर बतानी है और चीनी की पूर्व दर बतानी है, यानी पहले बतानी है वर्तमान, ठीक है, और फिर बतानी है पहले वाली। मैं आपको दोनों ही बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 272 रुपये में कितना किलो है, 3 किलो। 272 में है 3 किलो, है भाई। 272 में 3 किलो कितना परसेंट है, 15%। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20। अगर आपको परसेंट चाहिए तो यहाँ रखा जाएगा 3/20। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा 10, 2 से कटेगा 136, है भाई। 10 से डेसिमल लगाओगे तो ये आएगा 13 रुपये 60 पैसा आंसर। क्लियर है। अगर आपको पहले वाला चाहिए तो पहले वाले के लिए भी पैसा तो ये तो सेम ही आएगा, है ना भाई। लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कमी करोगे तो 3/17, 3/17, 3 से 3 कट जाएगा। ये यहाँ से काटोगे तो 17 एकम 17 छिक्का 102। ये वाला प्राइस आ जाएगा पहले वाला 16 रुपया, ठीक है। पहले वाला भाव 16 है
और आज का भाव है 13 रुपया 60 पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो ये लगभग आपको मैंने 12 से 13 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो टाइम है इन क्वेश्चन में लगने वाला वो 4 से 5 सेकंड का रह गया है। अब आप आसानी से इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो समय और भी कम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आपके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ले रहा हूँ वो भी प्रॉफिट लॉस का ही है। वो दो उसमें रेट देता है कि इतने की दर से इतना खरीदा और इतने की दर से इतना बेच दिया। ठीक है, 5 की दर से खरीद के 6 में और 5 की दर की 4 की दर से बेच दिया या 6 की दर से बेच दिया, वो सब इस तरीके से चीज़ें चलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ज़रा से करते हैं। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट ज़रा समझने की ज़रूरत, इसमें वैसे कुछ इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन समझते हैं सीधा। कुछ वस्तुएं 5 रुपये, पहला क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये की 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 की 5 के हिसाब से बेची गई। प्रॉफिट बताना है। देखो डायरेक्ट शॉर्टकट सुनना, 5 की 6 की दर से खरीदी जा रही हैं और 6 की 5 की दर से बेची जा रही हैं। यहाँ से जो ट्रिक आप लगाएंगे ना भाई, यहाँ से जो ट्रिक लगेगी वो ये लगेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 6 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 25, क्रॉस मल्टीप्लाई 25, बीच में माइनस, जो पीछे वो नीचे, याद रखना, जो पीछे वो नीचे, जो पीछे वो नीचे, यही ट्रिक है। 36 25 का डिफरेंस अगर देखोगे तो 11/25 है भाई। परसेंट का 100 लगा लो, 25 चौक का 100, 11 चौक 44% आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो इस टाइप के और इस जैसे सवालों को करने के लिए एकदम बेस्ट ये जुगाड़ है आपके लिए, फर्स्ट क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, जो पीछे वो नीचे। इस बात को याद रखना, जो भी नंबर पीछे होगा वो नीचे आएगा। प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा तो लॉस। यही कॉन्सेप्ट है और यही आपका ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देखिएगा, 10 के 11 की दर से खरीदे हैं और 11 की 10 की दर से बेच दिए हैं। अब मुद्दा है प्रॉफिट क्या है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 गुणा 11 121 और 10 100, जो पीछे वो नीचे, ये आ गया 21/100। 21/100 का मतलब ही होता है 21%। ठीक है, तो अल्टीमेट जुगाड़ है, जबरदस्त, एकदम खतरनाक। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं ये वाला, कि 4 रुपये के 5 की दर से संतरे खरीदे हैं और 5 की 4 की दर से बेच दिए हैं। 4 की 5 की दर से खरीदे हैं, 5 की 4 की दर से बेच दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई के दौरान में ये 25, ये 16, जो पीछे वो नीचे, 9/16। 9/16 कुछ नहीं होता, ये होता 56.25%। अगर ये चीज़ें आपको टिप्स पर याद है ना मेरे भाई, अगर ये चीज़ें आपको टिप्स पे याद हैं तो आपके लिए परसेंट से बनाना बहुत आसान है। नहीं तो 10 से 15 सेकंड आप इसको बनाने में लगा दोगे। कैसे लगाओगे? 9/16 गुणा में लगाओगे 100। अगर याद नहीं आए तो ये लगा लेना। 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 16 को 4 बार, 25 निम्मा 225/4, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। दिस विल बी द आंसर 56.25। समय लगा दोगे, याद रहेगा याद रहेगा अगर आपका मसाला, तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएंगी।
कहता है 10 की 12 पेंसिलें खरीदी हैं, 10 की 12 पेंसिल खरीदी हैं और 12 की 10 से बेच दी हैं। ये आया 144, ये आया 100, ये बना आपका 100, 44/100 अर्थात 44% आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आसान आसान ट्रिक्स हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे, 16 के 18 खरीदे और 20 के 22 की दर से बेच दिए, 20 के 22 की दर से बेच दिए। लाभ या हानि बताओ क्या होगा। देखो भाई, 18 दूनी तो हो गया 36, 360। आप कहोगे हाँ जी सर। 16 दूनी हो गया 32, 32 मतलब हो गया 252। बटे में जो पीछे रहता है वही नीचे आता है, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। ये अब तक बहुत बार बातें हो चुकी हैं हमारी, ठीक है, इस बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मुझे यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि 8 रुपये का प्रॉफिट है 352 रुपये पर। प्रतिशत का क्या लगाना है 100, क्योंकि यहाँ इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हाँ भाई, 4 से काट लो इसको 25, 4 से काट लो 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32। 8 से काट लो 11, ये आपका मामला फंस गया यहाँ पे। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3/11% का प्रॉफिट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 सही 3/11% इसका आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। और इस बात को याद रखना, ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा। यस, डेफिनेटली है 2 सही 3/11। इसके जो ऑप्शन आपके सामने हैं वो ऑप्शन है ये रहे, 2 सही 3/11 का प्रॉफिट है, पहला ऑप्शन है ये, है ना। बी आपका ऑप्शन है 7 सही 1/11% प्रॉफिट है। सी ऑप्शन आपका है 2 सही 3/11 लॉस है। और डी ऑप्शन है 7 सही 1/11 लॉस। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में प्रॉफिट मुझे दिख रहा है 2 सही 3/11 का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे जाते हैं। मतलब 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे जाते हैं, 48 रुपये प्रति दर्जन बेचे जाते हैं, 48 रुपये प्रति दर्जन बेचे जाते हैं, 48 के 12। लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए। देखो भाई, मामले को थोड़ा समझो। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, थोड़ा छोटा कर लो, 12 कम 12, 12 चौक 48। क्योंकि अभी डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी है ना, अगर डिटेल ज़्यादा लंबी है तो दिक्कत है ना। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे है 15% प्रॉफिट, बी ऑप्शन है यहाँ पे आपका 15% लॉस, और सी ऑप्शन है आपका 14 से ही 2/7% का प्रॉफिट, और डी ऑप्शन है 14 से ही 2/7 का लॉस। देखो, लगाओ ज़रा जुगाड़। 4 दूनी 8, 7 एकम 7, जो पीछे वो नीचे, 1/7, 1/7 का प्रॉफिट 1/7% होता है, 14 से ही 2/7%। ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए फर्स्ट क्लास। तो डायरेक्ट हिट करेगा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रुपये के 20 भाव की कलम खरीदे हैं, 25 के 20
25 के 20 और 18 रुपये के 15 की दर से बेच दिए हैं। लाभ या हानि चाहिए, देखो सिर्फ फिर से सेम चीज़ है, फिर इसको छोटा कर सकते हैं हम। 5 चौक 5 पंजे, 6 इसको काट लो 6, 3 6 और 3 पंजे, ये हो गया 24, 6 चौक ये हो गया 25 है भाई, अपॉन में हो गया 25, ये हो गया। देखिए यहाँ पे आ रहा है लॉस, 1 रुपये का लॉस है 25 पर, 1/25 होता है 4%, 4% तुम्हारा आएगा आंसर हानि, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मामला बन रहा है। तो इसीलिए जो आपका आंसर होने वाला है वो रहेगा 4% लॉस। ठीक है भाई। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया था मैं, है ना। तो इसको भी आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत लॉन्ग मेथड होते हैं जब इनको करते हैं हम, है ना। तो आप इनको अच्छे से करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता है तो 4 से 5 सेकंड में आप उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नए सेशन के साथ आपको मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। ठीक है, जय हिंद।